ठीक है। पास्ट का मतलब क्या होता है? जो समय गुजर चुका, जो समय निकल चुका या गुजर चुका। इसे हम हिंदी में भूतकाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूतकाल। बोलते हैं कि भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व सरपंच, मतलब जो पहले रह चुके हैं। आई बात समझ में? तो उसका मतलब होता है क्या? भूतकाल या पास्ट, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पास्ट। ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होती है पास्ट टेंस की? पास्ट सिंपल टेंस की पहचान देख रहे हैं हम। पास्ट के भी कितने फॉर्म होते हैं, कितने रूप होते हैं पास्ट टेंस के? 4। कौन कौन से? पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई बात समझ में? चलो भाई अपन देखते हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में अक्सर था, थी, थे या किया या गया जैसे शब्द आते हैं। आई बात समझ में? तो पास्ट सिंपल टेंस की पहचान आप पता कर लोगे कि कैसे। जाना कर वर्ड आते हैं किया और गया। हिंदी जब करोगे आप उन वाक्यों की तो ज्यादा कर में क्या आएगा? किया या गया। आई बात समझ में? क्या आएगा? किया या गया। तो वाक्य के अंत में अक्सर था, थी, थे या किया या गया जैसे शब्द आते हैं। आई बात समझ में? चलो अब देखते हैं। वाक्य भूतकाल की एक निश्चित घटना को दर्शाते हैं। जो वाक्य बनाओगे आप, ठीक है, वो भूतकाल की एक निश्चित घटना को दर्शाते हैं कि मैंने यह काम कर लिया, या मैं स्कूल गया, या मैंने खाना बना दिया। ठीक है, मतलब सीधी बात है। आप कहाँ चले जाओगे? पास्ट में। कोई काम यदि आप भूतकाल में करके आओगे तो आप यही बोलोगे कि मैंने खाना बनाया, ठीक है, मैंने पढ़ाई की, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं स्कूल में पढ़ता था, वो स्कूल में पढ़ते थे, तो ये क्या है? पास्ट टेंस है। अब अपन देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव। अब ये भी कितने टाइप के होते हैं? इसे बोलते हैं अपन सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य, जिसमें नेगेटिव या नकारात्मक कोई चीज नहीं रहेगी। ठीक है। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर होता है नेगेटिव सेंटेंस, फिर होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और फिर होता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई बात समझ में? चलो देखते हैं अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता क्या है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो काम करने वाला होगा वो कर्ता आएगा। तो पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी मेन वर्ब। क्या आएगी? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें होती नहीं है। प्रेजेंट सिंपल में भी है हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ी थी अपन ने, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल नहीं रहता है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आना है आपका? सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म आएगा? सेकंड फॉर्म। फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और उसके बाद में अन्य वाक्य मतलब अदर वर्ड आएंगी। आई बात समझ में? ये आपका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आएंगे। अब अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपके? वो है स्कूल गया, वो है स्कूल गया। देखो ये आया, वो है स्कूल गया। तो इसके लिए वो है स्कूल गया मतलब लड़के की बात हो रही है, वो है स्कूल गई तो लड़की की बात हो जाती। तो वो है स्कूल गया मतलब वो है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। इंग्लिश में वो है को हम क्या बोलते हैं? ही। क्या बोलते हैं? ही। तो यहाँ पे ही। अब अपन ने गो तो पढ़ा है, लेकिन गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गो वेंट गॉन होता है कि नहीं होता है? तो सेकंड फॉर्म लगाना है अपन को मेन वर्ब का। पहले तो चाहिए सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट मैंने ये लिख लिया। फिर चाहिए हमें वर्ब, तो ये हमने वर्ब लिख ली। और वर्ब का क्या चाहिए हमें? सेकंड फॉर्म, तो मैंने गो का वेंट लिख दिया। तो ही वेंट टू स्कूल मतलब वो है स्कूल गया, वो है स्कूल गया। ठीक है। तो उसके बाद में उसने रात का खाना बनाया, उसने रात का खाना बनाया। ठीक है। तो या आया, है ना। तो बाद में क्या आना है आपका? या भी आना है ना। तो उसने रात का खाना बनाया, उसने रात का खाना बनाया। तो उसने किसने? ही। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। क्या आएगा? सी। उसने रात का खाना बनाया, तो सी कुक्ड डिनर मतलब सब्जेक्ट प्लस
मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। उसने क्या किया? खाना को बनाया। उसने खाना को बनाया। ठीक है, तो ये क्या है आपकी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो सी कुक्ड डिनर, उसने रात का खाना बनाया। फिर आए और नीचे, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया। किसने किया? किसी लड़के ने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी मतलब सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ही मतलब सब्जेक्ट। क्या आएगा? ही मतलब सब्जेक्ट। फिर पूरा करने के लिए क्या बोलते हैं? फिनिश। तो फिनिश का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फिनिश्ड। क्या होता है? फिनिश्ड। तो ही फिनिश्ड। उसने अपना, अपने के लिए हम लड़कों के लिए क्या यूज करते हैं? हिज। और लड़कियों के लिए क्या यूज करते हैं? हर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आएगा? ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। उसने अपना खुद का होमवर्क पूरा किया। आई बात समझ में? तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। फिर इसके बाद में आपको क्या बनाने हैं? इसके नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो उसके लिए अपन एक अलग फॉर्मूला निकालेंगे। नोट आएगा, ठीक है। चलो ठीक है।